जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट और हमले के इनपुट के बीच एक महीने में सबसे बड़ा आतंकी हमला सोमवार को कठुआ में हुआ। इस नापाक आतंकी हमले में देश के 5 जवान शहीद हो गए। हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को पकड़ने के लिए अब बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है। देखिए, सेना के सूत्रों के अनुसार करीब 2 महीने पहले इंटेलिजेंस को पाकिस्तान से बड़ी तादाद में आतंकियों के घुसपैठ की सूचना मिली थी। इसके बाद से ही सेना ने तलाशी अभियान चला रखा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सोमवार को सेना के गश्ती दल पर आतंकियों की तरफ से घात लगाकर किए गए इस हमले में जूनियर कमीशन अधिकारी समेत 5 सैन्यकर्मी शहीद हो गए और 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल जवानों का इलाज पठानकोट के आर्मी हॉस्पिटल में चल रहा है। और इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सेना के सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि इस हमले के पीछे एक लोकल गाइड की भूमिका सामने आई है, जिसने आतंकवादियों के लिए मुखबिरी की थी। आपको बता दें कि यह घटना सोमवार दोपहर लगभग 3:30 बजे हुई, जब बिलावर उपजिले में बदनोता के बरनूड इलाके में झेंडा नाले के पास सेना के 22 गढ़वाल राइफल्स के वाहन पर आतंकियों ने हमला कर दिया। सेना का यह वाहन इलाके में गश्त पर था। वाहन में 10 जवान सवार थे और आतंकियों ने पहले ग्रेनेड फेंका और उसके बाद अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। घटना के बाद सेना के जवानों ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई शुरू की। हमले के बाद आतंकी घने जंगलों में भाग निकले और बताया जा रहा है कि आतंकी ऊंचाई वाले इलाके में थे। जब तक जवान संभलते तब तक उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के मुखौटा संगठन कश्मीर टाइगर्स ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। कठुआ आतंकी हमले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा कि मैं बदनोटा कठुआ में हुए आतंकवादी हमले में हमारे 5 बहादुर भारतीय सेना के जवानों के शहीद होने पर बहुत दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। राष्ट्र इस कठिन समय में उनके साथ खड़ा है। आतंकवाद विरोधी अभियान जारी है और हमारे सैनिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था कायम करने के लिए दृढ़ हैं। मैं इस नृशंस आतंकवादी हमले में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पड़ोसी मुल्क को यह समझना चाहिए कि दोस्ती में रहेगा तो दोनों तरक्की करेंगे और दुश्मनी में रहेगा तो तरक्की कमजोर हो जाएगी। भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की वकालत करने वाले अब्दुल्ला ने खुलकर कहा कि आज पाकिस्तान की हालत क्या है ये आप देख सकते हैं, इसलिए आतंकवाद खत्म होना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सारी दुनिया में इसकी निंदा हो रही है कि टेररिज्म किसी को मदद नहीं करेगी। अगर वो मुल्क जो इनको भेज रहा है हमारा पड़ोसी और ये समझता है कि इससे वो यहाँ की तब्दीली लाएगा, वो नहीं होगा, ये फेल हो जाएंगे। आपको बता दें कि कठुआ आतंकी हमले में शहीद हुए सभी जवान उत्तराखंड के रहने वाले थे और इस खबर के बाद से देवभूमि शोक में डूब गई है। परिजन सदमे में है तो वहीं बलिदानियों के घर गांव में मातम पसर गया है। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है। देश की रक्षा के लिए जिन 5 जवानों ने अपनी जान कुर्बान कर दी है उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। पूरा राष्ट्र उन्हें याद रखेगा। आतंकवाद का खात्मा किया जाएगा और विघटनकारी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारे 5 वीर जवानों के शहीद होने की सूचना मिली है, जो बहुत ही कष्टकारी है, दुखद है। लेकिन हमारे 5 जवान जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए, उनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा और पूरा राष्ट्र उनको याद करेगा। निश्चित रूप से हमारे इन वीर जवानों का बदला लिया जाएगा। कठुआ आतंकी हमले पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि आतंकवादी हमले लगातार बढ़ रहे हैं। संसद में सरकार दावा करती है कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हैं, लेकिन अगर हमारे जवान आतंकी हमलों में अपनी जान गंवा रहे हैं तो सरकार को सफाई देनी होगी। इस प्रकार के आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और मुझे आश्चर्य है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है केंद्र की सरकार को कि सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कराने हैं। सरकार दावा करती सदन के अंदर, लोकसभा में, राज्यसभा में, ये मामला बहुत बेहतर हो गया है, स्थिति नियंत्रण में है, वहाँ कोई अब गतिविधि नहीं है। लेकिन हमारे नौजवानों को अगर सीमा पार से शहीद लोग कर रहे हैं और उन पर घात लगाकर हमला हो रहा है, जाने जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को जवाब देना पड़ेगा। वहीं आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी ये कल्पना के परे है। बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि धारा 370 हटाए जाने के बाद हालात सामान्य होंगे। क्या है सामान्य हालात के लक्षण? कहीं कुछ कमी है जिसे या तो हमारे दिल्ली के बड़े लोग समझ नहीं पा रहे या उस स्तर पर चिंतन नहीं कर पा रहे। हर शहादत एक ट्रेल छोड़ के जाती है। कहा हमने और हमारी सरकार ने क्या किया है ना, श्रद्धांजलि दो, माल्यार्पण करो और उसके बाद फिर भूल जाओ। बड़ी बड़ी बातें हो रही थी ना
कि 370 के बाद नॉर्मैलिटी रिस्टोर, ये नॉर्मैलिटी के लक्षण है। जाके उन परिवारों से पूछिए जिनके बच्चे गुजर गए। मैं समझता हूं कि कहीं कुछ कमी है, कुछ इनएडिक्वेसीज है, जिसको या तो हमारे दिल्ली के बड़े लोग या तो समझ नहीं पा रहे हैं या उस लेवल का चिंतन नहीं। देखिए, गौरतलब है कि हाई अलर्ट और हमले के इनपुट के बीच जम्मू कश्मीर में ये सबसे बड़ा हमला पिछले 1 महीने में हुआ है। और जिस तरह के इनपुट थे कि करीब 2 महीने पहले बड़ी संख्या में आतंकी घुसपैठ हुई है, उसके बाद से लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, आतंकियों को पकड़ने की कोशिशें जारी हैं। सेना के सूत्रों की बात करें तो 2 महीने पहले ही इंटेलिजेंस की तरफ से ये जानकारी मुहैया करवाई गई थी कि घुसपैठ हुई है पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों की, और सेना लगातार तलाशी अभियान चला रही है। और सिर्फ जम्मू कश्मीर के कठुआ ही नहीं, इसके अलावा अलग अलग इलाकों में भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, ताकि जो भी घुसपैठ करके आतंकवादी सीमा पार करके भारत में पहुंचे हैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। लेकिन इस बीच आतंकियों ने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है। और आपको बता दें कि एनआईए भी अब इस जांच में जुट चुकी है। इस पूरे आतंकी घटना की जांच में एनआईए को टीम को भी लगाया गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।